अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम क्लास 5 लेके आए हैं ब्यूटिशियन की फ़ाउंडेशन के मुतल्लिक। ठीक है कि फ़ाउंडेशन कौन सी बेस्ट है, किस स्किन के लिए, इसकी कौन सी कवरेज होती हैं और इनके कितने कलर्स होते हैं। लेकिन इन सबसे पहले ये हमें जानना चाहिए कि फ़ाउंडेशन के कितने कलर्स होते हैं। ठीक है, फ़ाउंडेशन आप देखें ना, अब कुछ लोग जो होते हैं बहुत फेयर होते हैं और वो डार्क टोन में लगा लेते हैं। इनकी टोन्स के मुताबिक हमें लगाना चाहिए। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि फ़ाउंडेशन के आखिर कवरेज कितनी होती हैं और उसके अलावा फाउंडेशन के कितने टोन्स होते हैं, क्योंकि हर फाउंडेशन के 13 से ऊपर टोन्स होते हैं। ठीक है, हर हर फाउंडेशन के। तो ऐसे होता है, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं और वो लोग डार्क टोन लगा लेते हैं, जिससे फिर उनका जो स्किन है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले हमें टोन्स के बारे में ही जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम इनके टोन्स के नेम्स पढ़ लेते हैं, ये देखें, और साथ में इनको कलर्स भी आपको दिखा दिए गए हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आप अपने स्किन टोन को कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूँ। ठीक है, कूल, नेचुरल और वार्म, ये 3 तरह की स्किन होती है। ठीक है, उसके बाद जो है टोन्स में हमारा सबसे पहले आ जाता है लाइट। ठीक है, लाइट में फेयर, फेयरली लाइट और गोल्डन फेयर, लाइट। ठीक है, ये आ जाता है। फिर हम मीडियम में देखें तो मीडियम में हमारा आ जाता है फेयरली मीडियम, मीडियम, मीडियम बेज और गोल्डन मीडियम। ठीक है, उसके बाद हम टेन में देखें तो मीडियम टेन, टेन और गोल्डन टेन और वार्म टेन। ठीक है, उसके बाद हम जब देखते हैं डार्क में, डार्क में हमारे पास आ जाता है सबसे पहले डार्क, मीडियम डार्क, गोल्डन डार्क, वार्म डार्क। और उसके बाद हम जब डीप में देखें, लाइक बहुत ज़्यादा जो डार्क लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है, तो उनके लिए होता है मीडियम डीप और डीपेस्ट डीप। उसके बाद आ जाता है गोल्डन डीप और वार्म डीप। ठीक है, ये सारी टोन्स होती हैं और ये हमें टोन्स के मुताबिक ही फाउंडेशन लगानी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा फेयर, जब बहुत ज़्यादा डार्क जो टोन लगा ले तो वो क्या सूट करेगा, उस पर बिल्कुल भी नहीं करेगा, बहुत अजीब लगेगा बल्कि। तो इस वजह से हमें अपने टोन के हिसाब से ही फाउंडेशन चूज़ करनी चाहिए और यूज़ करनी चाहिए। सो डियर्स, आपको एक और बात बताती चलूँ कि जिन कलर्स को हम कवरेज के हिसाब से देखते हैं उनको हम जो है ब्यूटिशियन वर्डिंग में, लाइक जिससे कहते हैं इंटरनेशनल वर्ड्स में, ठीक है, इंटरनेशनल वर्ड्स में हम उनको नंबरों के हिसाब से याद करते हैं। ठीक है, हर कवरेज का एक अपना नंबर होता है जिसे हमें याद करना पड़ता है, हर टोन का एक अपना नंबर होता है। ठीक है, कुछ लोगों की बेबी होती है, कुछ लोगों की डार्क होती है, कुछ लोगों की लाइट होती है, तो उसके हिसाब से जो है ये सारा कुछ होता है। ठीक है, डार्क लोगों के लिए जो होते हैं वो ये जो है 435 से लेकर 540 तक जो कलर्स होते हैं, कलर्स नेम है, कलर्स नंबर्स हैं, वो सारे उनके लिए हैं। ठीक है, जो डार्क टोन में होते हैं। उसके अलावा जो फेयर में होते हैं उनका 225 से 260 तक जितने भी नंबर होते हैं वो सारे उनके लिए ही होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मीडियम होते हैं, जो ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फेयर भी नहीं होते, तो उनके 330 से लेकर 385 तक ये जितने इसके बीच में नंबर्स आते हैं वो सारे उन कवरेज वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने अपना नंबर बीच में से चूज़ कर लेना है कि आप कौन से टोन के हैं और आपको कौन से टोन की जो है फाउंडेशन सूट करेगी। फिर उसके लिहाज से आप जो है हमसे मज़ीद क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आज आपके लिए कुछ फाउंडेशंस लेके आई हूँ आपके स्किन टोन के मुताबिक। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ये वाली जो फाउंडेशन है ये आप लाजमी यूज़ कीजिए और ये बहुत बेस्ट है। ठीक है, फिटमी का है, उसके बाद है लाउडर डबल वियर का है। ठीक है, उसके बाद है स्मैश बॉक्स का है। ठीक है, फिर हम ड्राई के लिए देखें तो ड्राई के लिए है लॉरियल ट्रू। ठीक है, सेकंड में आती है स्टिक फॉर्म में। ठीक है, गॉर्लेस का। ठीक है, मार्क जैकब्स का फिर ये ड्राई स्किन के लिए है अंडर कवर का। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कॉम्बिनेशन स्किन पर। कॉम्बिनेशन स्किन पे सबसे पहले मैंने आपके लिए एक फाउंडेशन लाई हूँ, वो है लॉरियल ट्रू। सेकंड पे है जॉर्जियो आर्मानी सिल्क का ये है। ठीक है, उसके बाद है टू फेस्ड हैंगओवर का। जिन लोगों के फेस पे एक्नी बनती है और सेंसिटिव स्किन होती है उनके लिए है नोट्रोजेना सिल्क का क्लीनिंग फाउंडेशन है। ठीक है, उसके बाद है उर्बान देसी ऑल नाइटर। ठीक है, उसके बाद लास्ट पे हम करते हैं कोरस ग्रीस यंगन प्राइमर। ठीक है, ये प्राइमर के तौर पे भी आप यूज़ कर सकते हैं और फाउंडेशन भी। ठीक है, उसके अलावा कॉम्बिनेशन स्किन अक्सर लोगों की पाई जाती है जिसके लिए भी मैं लेके आई हूँ फाउंडेशंस। ठीक है, और ये सारी फाउंडेशंस ही बेस्ट हैं। आपको मैं इसको ज़रा करीब से भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले है फिटमी का, फिर है लौरा क्लीन का। ठीक है, फिर उसके बाद बॉन्ड दिस वे। ठीक है, बेबी स्किन हो जाती है इनसे। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है फॉरएवर का, उसके बाद आ जाता है मेकअप फॉरएवर। ठीक है, और ये बाद आ जाता है ये उर्बान देसी का। ठीक है, और उर्बान देसी का मैं आपको नेम बता दूँ, यहाँ पे आपको इतना खास शो नहीं हो रहा होगा, ये ऑल नेचर्स के लिए। ठीक है, और लास्ट फाउंडेशन है डर्मा ब्लेंड का। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स, फिर इसके बाद आपके लिए मैं 10 फाउंडेशंस लेके आई हूँ ऑयली स्किन के लिए बेस्ट। तो अगर आप ये ऑयली स्किन पर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन जो है बहुत ग्लो करेगी और आप किसी भी फंक्शंस पे इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आम रूटीन पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा लोग होते हैं वो जस्ट कहीं जाते हुए भी सिर्फ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ऑयली स्किन जो होती है उससे हमारे स्किन के बहुत सारे मसले बन जाते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ बन जाती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, एक्नी होती है, पिम्पल्स होते हैं, मतलब तरह तरह की बीमारियाँ। ठीक है, तो उसके
के लिए आप ये फाउंडेशन यूज़ करें, ये बेस्ट रहेगी, ठीक है। सबसे पहले है डबल वेयर की, ठीक है, ये बेस्ट है। उसके बाद सिया की स्मैश बॉक्स, ठीक है। उसके बाद लॉरियल की है, फिटमी की है, ठीक है, बॉन्ड द वे, ठीक है। उसके बाद नेब्स क्लीन क्यू की है। और ये मतलब कि आपको मैंने ये 10 फाउंडेशन बताई हैं। इन 10 फाउंडेशन में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब सबकी कवरेज अच्छी है। और इसमें आपको जो है फाउंडेशन जब आप लेने जाते हैं तो आप अपने स्किन कवरेज के मुताबिक लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपके लिए लेके आई हूँ फाउंडेशन फॉर ड्राई स्किन, ठीक है। फाउंडेशन जो होती है वो हम ड्राई स्किन पर कौन सी लगाते हैं, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले है एज परफेक्ट, ठीक है। ये जो 30+ होती है ना, मतलब 30 साल से ऊपर जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, औरतें होती हैं या फिर फीमेल्स होती हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद बॉर्न टू ग्लो, ये भी बहुत अच्छा है। उसके बाद ड्रीम रेडिएशन लिक्विड, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं प्रीटी फ्रेश कैंडिड, ठीक है। कैंडिड जो है ये रेवलन का है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है फिजिकन्स फार्मूला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है टिंट हाइड्रेटर। और ये जितने भी मैंने आपको फाउंडेशंस बताए हैं, ये कभी भी आपके फेस पे कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपके अगर स्किन सेंसिटिव है तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाई गई हैं जिससे स्किन को प्रोटेक्ट किया जाता है। आपको मैंने आई थिंक फेस वॉश की उसमें भी बताया था, क्लास में बताया था कि आपने जो है हर चीज़ में जो है, हर चीज़ के बैक साइड पे सबसे पहले ये देखना होता है कि हाँ जी ये चीज़ें जो है ये उसमें ये चीज़ें जो है ये उसमें ऐड हैं या नहीं। ये देखिए सबसे पहले है हाइलुरोनिक एसिड, उसके बाद है एसिड हाइलुरोनिक, उसके बाद है स्क्वेलेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती है ये जब मिक्स होती है ना इन फाउंडेशंस में और सॉप में, उसके अलावा फेस वॉश में, उसके अलावा जो भी हम फेस पे चीज़ यूज़ करते हैं उसमें, तो इससे हमारे फेस पे कोई रिएक्ट नहीं होता, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होता। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। थैंक यू सो मच।